मेरा दर्शन होता है जब अंतर की आत्मा मिल जाए। गुरु का दर्शन होता है जब अंतर की आत्मा मिल जाए। ये दर्शन बाहर का क्या है, चमड़े का, शरीर का। शरीर तो आज होगा कल होगा नहीं। तुम बोलेगा दर्शन बंद हो गया, मेरा भगवान चला गया, इस दुनिया में अभी मेरा भगवान है नहीं, मेरा गुरु है नहीं। पर अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। बाकी मिले मिलिया, ना मिले ये मिले मिलिया। पैर से मिलने से अगर मिलन हो गया तो दर्शन करके प्रसन्न हो जाओ। थोड़ा दिन पहले मेरे को, हम वॉकिंग कर रहे थे, कोई प्रसाद लेके आया। मैंने बोला मैं सुबह को कोई नहीं कुछ खाता नहीं। बोला प्रसाद है गुरु का। मैंने बोला देखो, जो गुरु का सच्चा प्रसाद है वो हम ले लेते हैं सुबह सुबह को, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि गुरु नानक साहब ने खुद ने बोला है, थाल विच, ये हमारा एक थाल है, बर्तन है, थाल जैसे थाली थाल होता है। थाल विच 3 वस्तु पढ़ियो, सत्य संतोष विचार। सत्य संतोष विचार, जेको भुंचे जेको खावे तिसका होए उधार। हम वो प्रसाद खाते हैं। और गुरु का प्रसाद कौन सा होता है? ओम सतगुरु प्रसाद, ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद है ओम सोहम। बाकी ये तन के लिए है, क्योंकि इतना ज्ञान सुनेगा तो नेचुरली भूख लगेगी, और भूख में अगर चक्कर आ गया तो गिर जाएंगे। इसलिए तुमको भी दाल पकवान सीरा खिला देते हैं ताकि इधर इधर नहीं गिरना, क्योंकि इधर गिरना भी मन है, मरना भी मन है। प्रसाद सच्चा खाना ये तन के लिए है। उसने आटा शक्कर और घी को मिला के और प्रसाद बना दिया। कई बरसों के बरस प्रसाद खाया, शांति मिली नहीं, शांति नहीं। हाँ, तन को जरूर ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, इतना जो खाएगा। घी भी पड़ा है, शक्तिशाली होता है शक्कर। हाँ, डायबिटीज वाले की डायबिटीज बढ़ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। वो तो बोलता है गुरु का प्रसाद है कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरु का प्रसाद ये सच्चा है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी डायबिटीज जरूर बढ़ जाएगी, याद रखना। उधर ध्यान रखना, थोड़ा विचार करना। हाँ, सच्चा प्रसाद खाएगा, सब बीमारी तुम्हारी उतर जाएगी। नहीं बीमारी आएगी, नहीं बुढ़ापा आएगा तुम्हारे पास, नहीं मृत्यु आएगा। इसलिए गुरु जो है ये सच्चा प्रसाद खिलाता है, सुबह से रात तक आत्मा का प्रसाद, ओम का प्रसाद खिलाता है। देह अध्यास से ऊपर उठाता है। मौत आता है देह में, जीना मरना इस देह का धर्म है। जैसे बचपन जवानी में बदली हो जाती है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा मृत्यु में, ये परिवर्तन है। जैसे सुबह को सनराइज होता है, फिर दिन होता है, फिर सनसेट होता है, ये एक प्रकृति का नियम है। ये भी एक प्रकृति का नियम है, लेकिन तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो है आत्म स्वरूप। वो नहीं कभी जन्मा है न कभी मरेगा, तुम अजन्मा है। तुम वो अमर आत्मा है जिसमें कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता है। नो डेथ फॉर यू, आज निश्चय पक्का करके जाना। और सच में जो ईमानदार है, जो सच्चा है, वो इरादे मौत खरीद करता है। दादा ने बोला था, हम जब गुरु के पास गए हमने इरादे मौत खरीद कर दिया। माना जीते जी गुरु को ये शीश भेंटा चढ़ा दिया, चमड़े का नहीं, अहंकार का शीश। चमड़े के शीश देने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कई तैयार बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, वैसे ही बोलेगा सुसाइड करे, क्यों नहीं गुरु की आज्ञा के सुसाइड करे, सर देके उसको भाई मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अहंकार का शीश जिसने इतना दुखी किया है, झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो, जिसको अपना हस्ती नहीं है। तेरी बस में है क्या तू जान जरा, तेरे बस में है क्या तू जान जरा। तू है निर्बल तो वो है बल। निर्बल, तुम्हारी कुछ चलती भी नहीं है, बस में भी नहीं है, अरे एक धक्के से चूर हो जाता है। ये मटका तो रोज टूट रहा है, रोज देख रहे हैं। अंधा मन कभी तो देखना, अञा छो नथो मन में जा तू समझी। वड़ी पियो दुनिया जे उलझन में उलझी है, मेरे मन क्यों नहीं समझता है। फिर दुनिया के उलझनों में फिर उलझ रहा है, फिर विषय विकार में, फिर मजा लेने का है,
फिर इंद्रियों का सुख, फिर जबान की टेस्ट, फिर रूप देखने का है, सुंदर रूप देखने का है। क्या देख के क्या देखने का है? छालसी छाखे ॾिसूं ॾिसूं सिरजनहार के, क्या देख के क्या देखने का है? जहां देखो तो परमात्मा ही परमात्मा का रूप देखो, है ही परमात्मा। देयर इज नथिंग बट गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड, है ही परमात्मा। लेकिन परमात्मा ने जब ऊपर कपड़ा पहना है तो सब भूल जाते हैं। ये कपड़ा पहना और भूल गया, बस यहीं भूल हो जाती है बड़ी। अभी भी घर में जाएगा भूल जाएगा, ये भूल भुलैया का खेल है। हम लखनऊ में जाते हैं तो सबको भूल भुलैया में लेके जाते हैं, अंदर गया और गया फंसा। पूरी रात उधर लग जाएगी, दिन पूरा हो जाएगा, बाहर नहीं निकल सकेगा। गाइड मिलता है, 5 मिनट के अंदर बाहर निकल के आता है। इस दुनिया में भी कई कोशिश करते हैं निकलने की, छूटने की, मुक्ति के लिए। ये करते हैं, साधना करते हैं, जप तप साधना दान पुण्य सत्कर्म सब करते हैं, छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि चाबी गुरु के पास है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। ये भूल नहीं करना, चाबी गुरु के पास है, गाइड है गुरु, वो बिल्कुल सही रास्ते में लेके चलता है। इस रास्ते में चल, जाग, जागने का दिन आ गया है। कई जन्म सोए हैं, कई जन्म बहरा होके चला, सुना ही नहीं, वचन भी नहीं सुना। और वचन जब तक अंदर नहीं जाएगा लाभ नहीं होने वाला, याद रख। दवाई अंदर नहीं गई, दवाई खाई उल्टी हो गई, कोई लाभ नहीं। दवाई अंदर जाएगी तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, वचन अंदर जाए मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। जिसने ऐसा विचार किया होगा मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूं, मैं सुसाइड करूंगा, वो भी अमर हो जाएगा, सुसाइड करने से बच जाएगा, अमर हो जाएगा। और इतना अंदर, उसके अंदर खुशी की लहरें। अभी बरसात थी ना, तो सागर में हम जाते थे फिर भी वॉकिंग को देखने के लिए, 2-2, 3-3 मीटर लहरें ऊपर उठ रही थी, समुद्र झूम रहा था जैसे। ऐसी तरह से अंदर में जब ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा की बूझ हो जाती है, तो अंदर में जैसे खुशी की, आनंद की ये लहरें उठती है। समुद्र तो 3 मीटर, तुम मालूम नहीं कितने मीटर तुम्हारे अंदर ये लहरें उठेगी, आनंद की लहरें उठेगी, वो शब्दों से बता नहीं सकते। चखा जिसने वही जाने, जो चखता है, जो ये आनंद लेता है, जो ये मजा लेता है, वो अंदर में जान सकता है, लेकिन शब्दों से बता नहीं सकता है। जैसे एक गूंगे को मिठाई खिलाओ तो मुस्कुराएगा, लेकिन बता नहीं सकेगा। ये ऐसा ही ज्ञान है, तुम्हारे चेहरे से पता लग जाएगा, भाई हर हालत में ये मुस्कुरा रहा है, माने अपने स्वरूप में है। गीता में सरल भगवान ने बता दिया, हे अर्जुन, प्रसन्न चित्त वाले को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूं। कल किसी ने अच्छी बात सुनाई, बोला जो हंसता रहता है वो तो भाग्यशाली है, जो दूसरों को हंसाता है अति भाग्यशाली है, लेकिन हंसते हंसते जब शरीर छोड़ता है वो तो उनके लिए कोई शब्द कह नहीं सकते हैं। अति भाग्यशाली क्या, बहुत भाग्यशाली। जन्म सफल हो गया। फिर एक श्लोक सुनाया, कबीर जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे और जग रोए। हंसते हंसते तुम्हारा प्राण शांत हो जाएगा, काम पूरा हो गया है। अंदर से, भीतर से एक आवाज आना चाहिए, भीतर से, मैं जिस काम के लिए आया वो काम पूरा हो गया है। तुम अंदर देखना, तुम जिस काम के लिए आए वो काम पूरा किया है या अधूरा है। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल ऐ गाफला, तुम अपना रूप पहचान ले। पाण सुञाणण आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो सो भली आयो, पेर घुमाइण आयो सो भली आयो, कम न हुयरस को बियो मिठा, कम न हुयरस को बियो मिठा। कोई काम हमारा इधर था नहीं, हम आए थे अपने आप को पहचानने के लिए। तभी क्राइस्ट ने भी बोला, परमात्मा के पीछे नहीं जाना, कहीं नहीं मिलने वाला है, तो क्या करें? नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। नो द ट्रुथ,
सच को जानने की, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो, तुम आज ही मुक्त हो जाएगा। इस मुक्ति में देरी नहीं लगती। मुक्ति में देरी तब लगती है जब हम कुछ बन के बैठे हैं, अपना तन समझ के बैठे हैं, खुद ही में बैठे हैं, मैं हूं। मन में कुछ न कुछ चिंतन चलता ही रहता है, राग द्वेष चिंता, कहीं बीती हुई बातें, फ्यूचर के लिए डर शक, कहीं अगर शायद मालूम नहीं। कई आते हैं मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अरे अगर न पहले मकान खरीद कर लेते थे, मिल रहा था 25 लाख में, दादा पता है 80 लाख हो गए। अरे कहना जैसे 60 लाख पॉकेट का निकल गए। आज हैरानी की बात और सुनी, चंद महीना पहले जो अभी हमारे यहाँ बैठी है, हाजिर भी है, बोला हमारे फ्लैट का 7 करोड़ मिलता है। आज जाके बताया दादा 12 करोड़ रुपया हो गया हमारे फ्लैट का। कहना 3 बेडरूम 12 करोड़ रुपया, जल्दी शाहूकार हो गए। फिर सबर होते हैं, हाय हाय अगर काश हम ले लेते। ये सब मन पागलपने की बात करता है। सोना रख देते थे, जब दाम बढ़ गया था बिक्री बना के फिर सस्ते में ले लेते थे। वाह वाह। फ्यूचर के लिए क्या होगा, कैसा होगा, ये होगा वो होगा, ये पागल जो है ना, वो अंदर चलता ही रहता है, बरबर करता रहता है। इसलिए अंदर में मन को भी जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। और धन कैसे यूज करते हैं, अभी तुम मिस यूज नहीं करेगा। नहीं तो धन से जितना पाप कर्म धन से होता है उतना और किसी से नहीं होता है। सब गैम्बलिंग, जुआ, ठगी, चोरी, स्मगलिंग, याश, वैश्यों के पास जाना, पर स्त्री के पास, घर में स्त्री बैठी है, रखेल, दूसरी स्त्री, फलाना, धक्का खाना। मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन। और फिर भी मन ऐसा बैड़ा और अंधा है, आज भी ज्यादा प्रीत पैसे से। जितना है शांति नहीं है, दौड़ भाग लगी पड़ी है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और हैरानी की बात होती है, हम जब जाते हैं किसी का शरीर शांत होता है, अरे इसने इतनी दौड़ भाग की, करोड़ों रुपया कमाया, 10% तो जरूर लेके गया होगा ना। हम पूछते हैं घर वालों से, भाई 10%, ज्यादा नहीं 10%, वैसे तो सब धर्म में है तो दान में देना चाहिए, तो कम से कम 10% तो अपना तो लेके गया होगा। बोला नहीं, एक कोड़ी भी नहीं, सुई भी नहीं लेके गया, इधर पड़ा है। तो ये कितने पाप कर्म किया, कारण क्योंकि विवेक बंद था। कारण क्या है, विवेक बंद है, इसी को ही अज्ञान कहते हैं, अंधेरा। तभी गुरु आके अंदर रोशनी जगाता है, ये ज्ञान की रोशनी, ये ज्ञान की लाइट। सब बोलते हैं अहंकार कैसे जाए कैसे जाए, हम बोलता है अंधेरा कैसे जाएगा, अंधेरा जाएगा लाइट से। अज्ञान कैसे जाएगा, ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु से। गुरु कौन सा ज्ञान देगा, आत्मा का ज्ञान। सदा ही लाइट जगती रहेगी, अभी कभी अंधेरा अंदर नहीं आ सकता। यहां से जाओ, यहाँ ज्ञान से, ज्ञान की ज्योति अंदर जला के जाना। गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। तो दीप जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, पक्का चलाते हैं। अभी मोमबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो फिर पक्का चलाते हैं, पक्का बंद रखते हैं, हवा बंद रखते हैं। हवा माना कुसुम, साथ संगत में रहेगा, गुरु के संगत में रहेगा, परमात्मा हमेशा याद आएगा तुमको। ज्योत जलती रहेगी, अंधेरा अंधड़ नहीं आएगा, आत्म स्वरूप में रहेगा। देह अध्यास खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, खुद ही खत्म हो जाएगी, आज ही मुक्ति मिल जाएगी। सब तुम भाग्यशाली आए हैं। ये प्रेम का संगम होता है, प्यार का संगम होता है। एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से अनुभव लियो। तुम कैसे जागे, कैसे तुम्हारी गुरु में श्रद्धा बढ़ी। क्योंकि ज्ञान सुनने के लिए क्या चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हे अर्जन अश्रद्धालु नाश जान। अश्रद्धा आई वो नाश हो जाता है, माना देह अध्यास में आ जाता है। देह अध्यास में आ जाता है तो अंदर में कोई न कोई वासना विकार रहता है, तो जाके भटकता है, धक्का खाता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा गुरु में रख के फिर अपने में श्रद्धा रखना। तो गुरु का वचन, हर एक वचन सत्य 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 स्वामी करके लेना।
तो बराबर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी। ये तुम्हारा भजन होना चाहिए, गुरु जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। जब ये भजन तुम्हारे अंदर से निकलेगा, आज ही मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।